हेलो नमस्कार, सभी का 11 मिनट के शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा विषय है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो देखिएगा, आपको पता है टॉपिक बड़ा है। 11 मिनट में मुख्य मुख्य चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो यानी कि यहाँ पर क्या है, रसायनों का प्रयोग वर्जित है। यानी कि रसायनों के बिना की जाने वाली खेती। इसका मतलब क्या है, तो अगली लाइन, जीवों के अंश का प्रयोग, जीवों के अंश का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर हमें पूछा जाए कि जैविक खेती की शुरुआत, तो ध्यान रखना, भारत जैविक खेती का जन्मदाता। लेकिन अगर जनक पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? जनक ध्यान रखना कौन है, अल्बर्ट होवार्ड। और अल्बर्ट होवार्ड ने जैविक खेती के लिए किसका आधार बताया? कंपोस्ट का। तो याद रखिएगा, अल्बर्ट होवार्ड ने इंदौर विधि जो कंपोस्ट की थी उसका भी विकास किया था यशवंत डी वार्ड के साथ मिलकर के। अगला यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां देखिएगा एक वर्ड यूज होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो शब्द है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द आपको याद रखना है। यह शब्द लुक टू दी लैंड पुस्तक में अगर देखेंगे तो वॉल्टर नॉर्थबोर्न ने प्रयोग किया था। किसने? वॉल्टर नॉर्थबोर्न ने प्रयोग किया था। यह ध्यान रखना, वॉल्टर नॉर्थबोर्न ने प्रयोग किया था। अगर हम यहां पर देखें तो यहां देखिएगा, आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग की वास्तविक शुरुआत 1963 में एक पुस्तक आई थी, साइलेंट स्प्रिंग। कौन सी पुस्तक आई थी? साइलेंट स्प्रिंग। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? आर कार्सन। तो आर कार्सन की इस पुस्तक के बाद आपके जैविक खेती की शुरुआत हुई थी। अगर हम यहां पर देखें तो जैविक खेती से संबंधित एक आता है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। और बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत जो होती है बायोडायनेमिक की, वो आपको याद रखना है। इसका बेस जो होता है वो क्या है? चंद्रमा की गति। ये ध्यान रखना कौन सा है? चंद्रमा पर निर्भर है। इसका मतलब ग्रह और नक्षत्रों पर आपके क्या है, ये ध्यान रखना। इसका विकास ऑस्ट्रिया के एक दार्शनिक, जिसको कह सकते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिया के दार्शनिक है, उन्होंने आपके की है। तो सवाल मैं आपसे यही पर पूछ लेता हूं कि इसकी शुरुआत किसने की? इसका जनक किसे माना जाता है? आपको यह बताना है किसका जनक? आपके बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर का। अगर हम यहां पर देखें तो देखिएगा, बायोडायनेमिक की एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। तो यह ध्यान रखना कौन सी? द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ये ध्यान रखना, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल, याद रखिएगा इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड एग्रीकल्चर मूवमेंट। ये ध्यान रखना आपको, क्या है? एग्रीकल्चर मूवमेंट। इसकी स्थापना 1972 में कहां हुई थी? तो याद रखिएगा, ब्रून जर्मनी में इसकी क्या हुई थी? आपके शुरुआत हुई थी। इसका भी ध्यान रखना, आपके ब्रून जर्मनी 1972 में। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करें तो यहां देखिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहां अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करें तो भारत में देखिएगा, सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के अध्ययन के लिए 1993 में क्या बनाई गई थी? एक केंद्रीय कमेटी है, केंद्रीय कैबिनेट कमेटी। ये ध्यान रखना आपको। तो केंद्रीय कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया, जिसने इसकी आवश्यकता पर जोर दिया। अब हमारे यहां पर वर्ष 2004 में नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसे कहते हैं आपके नेशनल सेंटर फॉर
ऑर्गेनिक फार्मिंग। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसकी शुरुआत 2004 में। मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है बेटा आपका गाजियाबाद यूपी में। गाजियाबाद यूपी में क्या है? इसका मुख्यालय है। अगर हम यहां पर देखें तो इसका नाम परिवर्तन हुआ था, ये ध्यान रखना आपका। क्या हुआ? नेम में चेंज हुआ, इसमें नेम परिवर्तन हुआ। और ये नेम परिवर्तन कब हुआ? तो याद रखिएगा मार्च 2022 में। और नया नाम नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, ये ध्यान रखना, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। तो अगला सवाल अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो यहां देखिएगा नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आप रिसर्च सेंटर की बात करोगे तो ये आपको सिक्किम में दिखाई देगा। और सिक्किम से लिख लीजिएगा भारत का प्रथम ऑर्गेनिक स्टेट। तो भारत का प्रथम या विश्व का कहें, विश्व का प्रथम राज्य तो ये ध्यान रखना कौन सा है? ये सिक्किम है। ये कौन सा है? सिक्किम है, आपको ये ध्यान रखना। वर्ष 2016 में राजस्थान का पहला पूर्ण जो ऑर्गेनिक जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, तो राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान का पूर्ण जैविक जिला, तो ये कौन सा है? तो ये याद रखिएगा, ये है डूंगरपुर। राजस्थान का अगर ऑर्गेनिक गांव पूछे तो ध्यान रखना राजस्थान का पूर्ण जैविक गांव, तो जैविक गांव कौन सा बताओगे? आपको ये ध्यान रखना दादिया जयपुर आपको बताना है। अगर हम यहां पर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट गांव, अंतरराष्ट्रीय प्रमाणित जैविक गांव, तो घाटी गांव, जैविक गांव कौन सा? वो है घाटी गांव। ये ध्यान रखना घाटी गांव कौन सा? उदयपुर में आपको दिखाई देगा, इसका ध्यान रखना। तो भारत में पहला जैविक जिला राज्य कौन सा है? तो राज्य कौन सा है? सिक्किम में है। और आपको अगर पूछ लिया जाए कि जैविक खेती को लागू करने वाला लॉ अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में। तो यहां ध्यान रखना जैविक खेती हेतु अगर हम कानून की बात करें तो लागू किसने किया? कानून आपके उत्तराखंड ने लागू किया, ये ध्यान रखना उत्तराखंड ने लागू किया। अगर हम जैविक खेती की बात करते हैं तो देखिएगा विश्व का जैविक राष्ट्र की बात करते हो तो जैविक राष्ट्र आपको ध्यान रखना कौन सा है? तो आपके भूटान, ठीक है, भूटान। अब अगर हम यहां पर बात करें तो देखिएगा जैविक जो खेती होती है, इस जैविक खेती के सिद्धांत या उद्देश्य देखें तो ध्यान रखना पहला है पर्यावरण हितैषी। क्या है? पर्यावरण हितैषी, यानी कि पर्यावरण हितैषी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा मानव हितैषी, मानव के लिए लाभदायक, ठीक है। और साथ में ही आर्थिक लाभ भी होना चाहिए। इसमें क्या होता है? आर्थिक लाभ भी होना चाहिए। जैविक खेती के लिए क्या शर्तें हैं? तो यहां अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं जैविक खेती के लिए शर्त, जैविक खेती हेतु शर्त की अगर हम बात करें तो शर्त कौन सी है? तो लिखिएगा पहला शर्त इसमें है कि आपका खेत पिछले 3 वर्षों में पूर्णतया जैविक हो, यानी कि किसी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं हुआ हो। तो आपको ध्यान रखना खेत में पिछले 3 वर्षों के अंतर्गत, खेत में पिछले 3 वर्षों के अंतर्गत किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं। दूसरा अगर हम देखें तो आपके खेत में बीज व अन्य कृषि आदान पूर्णतः जैविक होने चाहिए, ठीक है। तीसरी शर्त है
कि आपके खेत का प्रमाणीकरण समय समय पर होते रहना चाहिए। इसका मतलब यहां पर इस पर जो विजिट्स है वो होती रहनी चाहिए। तो खेत का भ्रमण समय समय पर होते रहना चाहिए। अगर हम यहां पर बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जैविक उत्पाद किस राष्ट्र में होता है, तो यहां भी लिख लीजिएगा विश्व में सर्वाधिक जैविक उत्पादन, याद रखिएगा। तो विश्व में सर्वाधिक जैविक उत्पादन अगर आप देखेंगे तो विश्व में सर्वाधिक जैविक उत्पादन कहां दिखाई देगा, आपको ये याद रखिएगा भारत में दिखाई देगा। अब अगर हम यहां पर बात करें जैविक खेती के अंतर्गत आगे की ओर, तो जैविक खेती में आखिरकार क्या क्या होता है, तो देखिएगा जैविक खेती में अगर आप देखोगे तो जैविक खेती में क्या क्या यूज होता है, तो देखिएगा जैविक खेती में आपके जीवांश खाद यूज होता है, जिसमें आपके विभिन्न प्रकार के जैसे कंपोस्ट है, आपके कंपोस्ट यूज होता है, आपके वर्मी कंपोस्ट यूज होता है, ये सारे इसी के आपके पार्ट हैं। तो ये जैविक खेती के बारे में संक्षिप्त जानकारी आज के इस 11 मिनट के शो में हमने कलेक्ट की है। तो सभी विद्यार्थियों को शो कैसा लगा जरूर बताइएगा, आगे किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।